अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। सजेस्ट वही करूंगा, अगर किसी ने कोई भी क्लास 2.1 की मिस की है, आई हाईली रिकमेंडेड दैट सारी क्लासेस सीक्वेंस में देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th फुल बुक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है, वहाँ पे क्लिक करो और सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखो। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो नो प्रॉब्लम, सैयद बख्त चैनल पे आप क्लिक करें, आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएं और वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड राउंड में 12th मैथमेटिक्स टैब में लिखा होगा, उसकी पहली प्लेलिस्ट में लिखा होगा 12th फुल बुक मैथमेटिक्स, उस पर क्लिक कीजिए और सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखिए। ये आप ही की भलाई के लिए है। अक्सर रोड पे जाते हुए बोर्ड्स लगे होते हैं, यहाँ पे स्पीड कम कर लीजिए, ये कीजिए। हम कहते हैं खाम खाम हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, नहीं, वो आप ही की भलाई के लिए दी जा रही होती हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेटर है कि आप सीरीज को फॉलो करो, सीक्वेंस की प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज, सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन। 2.1 की क्लास 0 जरूर देखना, अगर किसी ने गलती से मिस किया है डोंट मिस इट, वो जरूर देखो, पूरी क्लास को 2-3 दफा उस वीडियो को देखो। 2.1 क्लास 0, क्योंकि वहां मैंने बार बार रिपीट किया है फर्स्ट प्रिंसिपल, ab initio, बाय डेफिनेशन, तीनों एक ही मेथड के नाम है और वो अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि इनकी पावर जो है वो थोड़ी सी अजीब हैं, इनको सिंपल वे में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे में हम हेल्प ले लेते हैं बाइनोमियल सीरीज की, क्योंकि इक्वेशन सही से बन नहीं पाती, सोल्यूशन ठीक से बन नहीं पाता, सो हम हेल्प ले लेते हैं बाइनोमियल सीरीज की। तो इसमें भी वही करेंगे, सारा मेथड सेम है। 2.1 के जो मेथड 2 था, यानी कि जिससे हमने बाइनोमियल सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे, सारे पार्ट्स 2.2 के भी वैसे ही होंगे, इसलिए मैंने कहा था ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पिछले क्वेश्चन से जरूर देखो। शुरू करते हैं, वही वाले मेथड है सारे का सारा। y के इक्वल लेट कर लेते हैं ax प्लस b की पावर 3। ओके, स्टेप वाइज चलेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x आ गया, ठीक है। होल चीज अपनी जगह पे, उसको नहीं छेड़ना, प्लस b भी अपनी जगह पे, पावर 3 भी अपनी जगह पे। अब ये जो प्लस y है उधर जाके क्या हो जाएंगे भाई साहब, माइनस y हो जाएंगे। तो इसकी मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, a इंटू एक्स ax प्लस a डेल्टा x प्लस b अपनी जगह पे, पावर 3 अपनी जगह पे माइनस, ठीक है। आई होप तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो प्लस y है उधर आके क्या हो गया माइनस y, तो स्टेप कर ही लेते हैं चले, वरना मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा था। अब हमने क्या देखा, अब यहाँ पे मैं रुक के समझना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि हम अपना काम कर सकें। मैंने ax प्लस b को पहले लिख लिया और a डेल्टा x को बाद में लिख लिया, और मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, काफियों को समझ आ गई होगी कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा तो ax प्लस b की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने प्लस b को पहले लिख लिया, a डेल्टा x को बाद में, होल पावर 3। जिन्हें नहीं समझ आ रही डोंट वरी, अभी आ जाएगी। ax a डेल्टा x b होल पावर 3 एज इट इज, ये प्लस y इधर आके माइनस y, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं ax b की पावर 3। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने क्या देखा, ax b की पावर 3 है और इधर भी ax प्लस b की पावर 3 है, तो इसका मतलब मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ax प्लस b की पावर 3। जब इसे मैंने कॉमन लिया तो ax प्लस b की पावर 3 इससे कट आउट और इसकी जगह क्या आ गया, ओ सॉरी, ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट आएगी 1, इस चीज की जगह क्या आ गया 1। ये वाला प्लस ऐसे ही समझ आ रही है, आई होप सो। देखें ax प्लस b की पावर 3 है, ax प्लस b की पावर 3 है, ये मैंने कॉमन लिया है, इस पूरे हिस्से से कॉमन लिया, तो ये जो चीज है इससे कट आउट होगी, इसकी जगह आ गया 1। ये प्लस ऐसे ही आया, a डेल्टा x एज इट इज, और ax प्लस b इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि 2.1 की क्लास 1 में हमने डिटेल से इसके टॉपिक पे बात की थी, सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि वो वीडियो आपने देखी हो, नहीं देखी तो जरूर देखना। ओके, ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये पूरे का पूरा इससे कट आउट और यहाँ पे आ गया 1। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सो डेल्टा y ax प्लस b की पावर 3 एज इट इज, ये चीजें एज इट इज रहेंगी, और 3 थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो गया, सॉरी फॉर दिस। अब हमारा बाइनोमियल लगने लगा तो बस हम उसको पुट कर देंगे। ओके, इसकी जगह पे हमने देखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, तो बाइनोमियल लगा देते हैं। 1 प्लस n, n क्या है 3, x क्या है a डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, a डेल्टा x ax प्लस b का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा बाइनोमियल लग गया, और इस हिस्से पे सिर्फ बाइनोमियल लगा और इसकी जगह पे ये चीज आ गई है, तो जो एंड वाला -1 है वो एज इट इज है, तो क्योंकि वो एज इट इज है तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब वही काम तो हमेशा हम करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करना नेक्स्ट स्टेप में, पर मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ ओपन, +1 -1 से
कट आउट। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, तो मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि वो आगे सोल्यूशन होने वाला है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है 3, बिल्कुल सही। उसके बाद आ गया 3 जी, ये वाला 3 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल पहले के स्टेप्स की तरह ही हम करते जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। ये देख लो एक दफ़ा कि यही लिखा ना मैंने, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर गोज ऑन। ओके, सो लेट्स शिफ्ट इट आउट कि अब आगे क्या होना है, और बहुत से स्टूडेंट जानते हैं आगे क्या होना है, कि मैंने कहा था इस हिस्से को कॉमन ले लेंगे, तो वही करते हैं। ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी को हम कॉमन ले लेते हैं। जब ये पूरी चीज कॉमन लेंगे तो ये पूरी कट जाएगी और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस आगे जो लिखा है ना उसे एज इट इज लिख दो। अब ये जो चीज है यानी ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी जो हमने कॉमन लिया हुआ है, अब ये पूरा कट गया और यहाँ पावर 2 थी तो 2 में से 1 चलेगी तो पावर 1 बची। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये डेल्टा वाई एज इट इज। ये जो डेल्टा, सिर्फ डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा। तो ये जो डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, इधर बचेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3। ये जो ए भाई साहब है ये 7 आ गए, और ये जो नीचे एक्स प्लस बी लिखा है ये एज इट इज। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। क्या हुआ, ये जो डेल्टा एक्स है मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, डेल्टा एक्स को इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं, ए वहीं रहा। ये ए जो है यहाँ लिख दिया ए एक्स प्लस बी की पावर 3 एज इट इज, और नीचे वाला ए एक्स प्लस बी एज इट इज। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ओके, आगे चलते हैं। ये आ गया 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी एंड गोज ऑन। आपको पता मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ मैं स्टेप खाने लगा हूँ फिर से। आपने नहीं खाना, अब मैं जो लिखने लगा हूँ आपने ये लिखने के बाद उस तरीके से लिखना है जो मैं अब लिखने लगा हूँ, कि आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, यानी यहाँ डेल्टा एक्स है वहां पे क्या लिख दो 0। तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये पूरी की पूरी चीज हम किस तरीके से लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरफ क्या हुआ ए एक्स प्लस बी। जरा गौर से समझिएगा जो मैं बताने लगा हूं। देखिए पावर ऊपर 3 या नीचे 1 है। मैंने कहा था जब दोनों पॉजिटिव हों तो छोटी को पुट करना है, बड़ी वैल्यू को पुट नहीं करना, यानी मूव करना है तो छोटी को करना है। तो ये जो पावर 1 है ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। आई होप सो ये क्लियर है। ओके, ब्रैकेट में क्या हुआ, ये आ गया 3 प्लस, और ये जो पूरा एरिया है ये पूरे का पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो गया 0, यानी 0 मल्टीप्लाई होकर पहले इसको 0 करेगा फिर इसको, यानी ये पूरे एरिया को 0 कर दिया हमने। फाइनल आंसर क्या आया, डी वाई ओवर डी एक्स। ये 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो समझो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3। तो 3a आ गया, ये आ गया a x प्लस b, 3 में से पावर 1 गई तो 2 बचे, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, सारे पार्ट देखना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट भी काफी मिलते जुलते हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 2 करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक, क्लास करने लगे हैं पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट। 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, इंटायरली सबके सब सेम है, तो जल्दी से मैं इनको स्टार्ट कर देता हूँ। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट वही करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ, कि कोशिश कीजिए आप सारे पार्ट खुद करने की, क्योंकि मेथोडोलॉजी इंटायरली सेम है, सारे का सारा तरीका सेम है। तो वीडियो को पॉज करो, सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश जरूर करो। जहां से कन्फ्यूजन हो जाए, दोनों वजह से आप वीडियो भी देख सकते हो कि अगर आपसे हो जाता है तो भी आप देख लो क्या मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे सर ने किया है, और अगर आप कर पाते हो तो बेशक स्किप कर दोगे, यार ये तो मेरा आंसर सही नहीं करा, मुझे समझ आ गई है, अब मुझे और हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप खुद करने की कोशिश जरूर करो। बेशक बाद में आंसर्स और मेथड और प्रोसेस कंपेयर कर लेना, लेकिन खुद ट्राई करना कंपल्सरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। इक्वेशन गिवन है आपको, लेट वही y के इक्वल लेट कर लीजिए 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है। रिप्लेस कर दीजिए y प्लस डेल्टा y, और x की जगह x प्लस डेल्टा x प्लस 3 एज इट इज, होल पावर 5 एज इट इज, ठीक है। ओके, ये जो y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर दें 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस ये 3 अपनी जगह पे है, 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, सो 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 एज इट इज, होल पावर 5 अपनी जगह पे, और ये जो y था ये इधर आके
माइनस हो गया, क्लियर। ओके, सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये चीज जो है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3, आप समझ गए होगे मैं क्या करने लगा हूं, मैं 2x प्लस 3 को पहले निकलने लगा हूं 2x प्लस 3 और आगे लिखने लगा हूं 2 डेल्टा एक्स होल पावर 5। ये ऐसे ही है, बस 3 को इधर लिख दिया और 2 डेल्टा एक्स को इधर लिख दिया। वो क्यों आप समझ गए हो, या y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब हमने देखा कि कौन सी चीज है जो कॉमन है, यानी कि 2x प्लस 3 यहाँ पे भी लिखा है, 2x प्लस 3 यहाँ पे भी लिखा है, इधर भी पावर 5 है इधर भी 5 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो वही करेंगे, डेल्टा वाई 2x प्लस 3 की पावर 5 ये हमने कॉमन ले लिया, बिकॉज वी आर टेकिंग कॉमन, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 डेल्टा एक्स, तो इसके नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस, अब इसकी जगह पे कुछ भी नहीं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो रही यहाँ तक, अगर हो रही है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी वो ब्रैकेट्स को सिंपल करना। ओके, अब हमने क्या देखा कि इस हिस्से पे क्या लग रहा है, बाइनोमियल लग रहा है। क्या लग रहा है, बाइनोमियल, तो वो अप्लाई कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं अप्लाई, ताकि सॉल्व आउट होने में जगह कम लगे। 2x प्लस 3 की पावर 5 इसकी जगह लगने लगा है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या फरमाता है 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1 प्लस एन क्या है 5, x क्या है 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस एन इंटू एन माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा x का स्क्वायर, यानी कि हमारे फंक्शन का स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन। ओके, ये जो एंड वाला -1 था वैसे ही दोबारा से यहाँ पे भी -1 आ गया, एंड आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं स्टेप वही खाने लगा हूँ जो हमेशा खाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दी, नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है 1 1 से कट आउट हो गया, तो जो चीज़ बची है क्यों ना वो हम आगे लिख लें, यानी कि डेल्टा वाई बिकम्स 2x प्लस 3 की पावर 5, 2x प्लस 3 की पावर 5, आगे ब्रैकेट आ गई, बिल्कुल सही, उसमें क्या पड़ा है 5 इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3, यही पड़ा ना। ओके, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और आगे क्या पड़ा है 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, एंड प्रोसेस इज गोज ऑन। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको एक बार बेशक देख लीजिए, यही चीज मैंने आगे लिख दी 2x प्लस 3 की पावर 5, 5 इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस दिस होल थिंग। या अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, आप जानते हो मैं क्या करने लगा हूँ, या यू आर जीनियस, 2x प्लस 3 की पावर 5, हमने क्या देखा ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, यानी 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेता हूँ, इससे क्या होगा यहाँ आ गया 5, ये पूरी चीज इससे कट गई, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3, राइटिंग के लिए सॉरी, कभी कभी वो जल्दी में ना ज़्यादा बुरी हो जाती है, प्लस सो ऑन। अब क्या हुआ कि ये इससे कट आउट हो गया, 5 बचा, प्लस ये पूरी चीज आ गई, बस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 की पावर जो 2 थी उसमें से एक कम होके एक रह गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये जो 2 डेल्टा एक्स है, यानी ये पूरी चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, 2x प्लस 3 डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, ये इधर आके डेल्टा वाई से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो उधर जो बचेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, 2x प्लस 3 की पावर 5, 2x प्लस 3 नीचे एज इट इज, और ये जो 2 भाई साहब थे ये अपनी जगह पे, देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, 2x प्लस 3 की पावर 5 एज इट इज, 2x प्लस 3 नीचे वाला एज इट इज, ये वाला जो 2 है ये एज इट इज, ये जो डेल्टा x है सिर्फ और सिर्फ ये डेल्टा x इधर से इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको यहाँ तक, और ब्रैकेट में जो पड़ा था वो एज इट इज है, यानी प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको पता है मैं क्या करने लगा हूँ, या मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, तो आपने अगले स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में लिखने लगा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो जहां पे डेल्टा एक्स है वो चीज क्या हो गई 0। अब क्या हुआ, ये जो पूरी चीज है ये चीज पूरी की पूरी कहलाएगी dy ओवर dx, ठीक है। अब इस हिस्से की बात कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 2, जो कि वैसे ही लिखा हुआ है बाहर तो वो वैसे ही आएगा, 2x प्लस 3 की पावर क्या है 5, 2x प्लस 3 की पावर है 5, तो ये नीचे पावर क्या है 1, ये 1 ऊपर आके पावर 1 क्या हो जाएगी माइनस, देखो ना 2x प्लस 3 पावर 5 है, नीचे क्या है 1, तो 1 पावर ऊपर आके क्या होगी माइनस। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। ओके,
ओके, अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ बाहर के एरिया की बात हुई अभी। ये 2 आ गया, 2x प्लस 3 की पावर 5 में से 1 माइनस हो गई, ब्रैकेट के अंदर आ गए, ये आ गया प्लस 5, यानी कि ये वाला 5, ठीक है, ब्रैकेट वाला। ओके, ये वाला प्लस, आगे ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई 0, हर स्टेप, यानी कि हर क्वेश्चन के स्टेप्स की तरह बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ओके, ये आ गया dy ओवर dx, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 द 10, 2x प्लस 3, 5 में से 1 गए तो पावर आ गई 4। लीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। और बुक से आप कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ पे अपने अपने नोट्स की तरफ भी फोकस करना है कि साथ साथ अपने अपने नोट्स भी क्रिएट करते रहने हैं। रफ वर्क में बेशक 5-5 6-6 बार क्वेश्चन को करो, लेकिन एक नीट रजिस्टर बनाओ, यानी अपने हाथों से एक की बुक लिख दो अपनी। जब तक साल खत्म होगा इंशाल्लाह आप लिख पाओगे। तो बेटर यही है कि आप हर क्वेश्चन को अपने हाथ से, नीट वाला भी जरूर करो और रफ में तो करो ही। तो अभी 3 पार्ट्स और मैंने आपको करवाने हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन 1 के। एक ही क्वेश्चन है तो उसके 5 पार्ट्स हैं, तो मैं सारे पार्ट्स करवाऊंगा, लेकिन बेटर वही है आप सारे पार्ट्स खुद करने की पहले कोशिश जरूर करो। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डू इट। पार्ट नंबर 3 की बात करने लगे हैं। एग्जैक्टली सेम है, प्रोसेस सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, तो आपने खुद करने की ट्राई जरूर करनी है। बस x की जगह क्या आ गया t, तो हम यहाँ पे ये भी समझ रहे हैं कि अगर वेरिएबल का नाम चेंज हो जाए तो इट्स ओके, हमने वही करना है, बस x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है। सो लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ओके, उसके बाद y की जगह y प्लस डेल्टा y, और t की जगह t प्लस डेल्टा t आ जाएगा इस बार। ओके, बस यही डिफरेंट आएगा, प्लस 2 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज पावर। ओके, डेल्टा y इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3t प्लस 3 डेल्टा t, और ये प्लस 2 अपनी जगह पे, होल पावर माइनस 2 अपनी जगह पे, इनको नहीं हमने छेड़ा। ओके, अब ये जो प्लस y है इधर आके माइनस y हो गया, स्टेप्स सेम है, ठीक है। अब हमें पहले चीज ये चाहिए होगी, तो हम इसे अलग कर लेते हैं। अलग मतलब पहले लिख लेते हैं 3t प्लस 2, तो ब्रैकेट नहीं लगाते ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t, ये ऐसे ही लिखा रहने दिया, बस आगे पीछे किया वो हम कर सकते हैं। माइनस 2 माइनस y की वैल्यू पुट कर दो, क्या 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। ऑलराइट, सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमने सिंपली क्या किया कि हमने देखा कि 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2, 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2 दोनों में है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। जैसे ही हम इसे कॉमन लेंगे, ये हिस्सा इससे कट आउट, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी, 3 डेल्टा टी। अब क्योंकि इसके साथ 3t प्लस 2 नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया हुआ, इसकी जगह 1 आ गया, ये प्लस ऐसे ही, तो इसके नीचे आ जाएगा ये 3t प्लस 2। 2.1 क्लास नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, वहां डिटेल से इस बारे में बात हुई थी। होल पावर माइनस 2 एज इट इज, ये आ गया माइनस, ये पूरे का पूरा पोर्शन इससे कट गया, और इसकी जगह क्या आ गया 1। आई होप सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी प्रोसेस सेम है, बाइनोमियल लगने लगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2, ब्रैकेट वही क्या, बाइनोमियल सीरीज, यानी कि 1 प्लस एन एक्स, तो अप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एन, एन क्या है माइनस 2, एक्स क्या है 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, अच्छा माइनस 2 है, सॉरी, माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर यानी कि x का स्क्वायर यानी फंक्शन का स्क्वायर, 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 का स्क्वायर, एंड प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, ये सिर्फ इस हिस्से के साथ हुआ, ठीक है। आगे वाला माइनस 1 जो है वो एज इट इज है, वो लिखेंगे हम, ये आ गया माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि मैं स्टेप खाता होता हूँ तो यहाँ पे भी खाऊंगा, भूख लगती है ना तो स्टेप खा जाता हूँ, सॉरी, तो ये प्लस 1 माइनस 1 से कट आउट। अब जो बचा है वो मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि एरिया उस हिसाब से चले। डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर 2, सॉरी पावर माइनस 2 है, ठीक है, 3t प्लस t की पावर माइनस 2। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में कुछ यूं आ गया माइनस 2, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, थोड़ी सी स्पीड से कर लेते हैं, थोड़ी 2 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, तो या n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, देख लीजिए एक दफ़ा, यही चीज़ लिखी है ना मैंने एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये 1 कट गया, बाकी एज इट इज़। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब आप जानते हो क्या होने लगा, कॉमन लेंगे, 3t प्लस 2, ये ऐसे लिखा रहेगा, पावर माइनस 2। अब हमने देखा ये जो चीज़ है इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 2
प्लस -2 -2 -1 2 का फैक्टोरियल 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2। इसकी पावर क्योंकि 2 थी तो कॉमन लेने से एक पावर जो 2 में से एक कम हो गई और यहाँ 1 पावर बची, यानी कि सिर्फ एक बच गया, स्केयर नहीं रहा। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वही वाला काम, क्योंकि ये जो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ रही है। जैसे डेल्टा एक्स था वैसे ये डेल्टा टी हो गया। तो जो स्टार्टिंग पे हमने एक वर्ड लिखा था विद रिस्पेक्ट टू, वो लिखते थे एक्स, अब लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। खैर 2.3 में इस पे दोबारा से बात होगी, डोंट वरी, बस अभी बताना ही चाह रहा हूँ एक्स की जगह क्या आ गया, टी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। कंटिन्यू करते हैं। 3t प्लस 2 की पावर क्या है, -2, नीचे क्या है 3t प्लस 2, और यहां पे डेल्टा टी तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 3। आई होप सो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये -2 एज इट इज प्लस -2 -2 -1 2 का फैक्टोरियल 3 डेल्टा टी। बोर हो रहे हो गया यू नो, बट इट्स ओके, लिखना तो पड़ेगा ना पूरे का पूरा। ये 3 है, या काफी डर्टी हो गया। ओके, अब हमने क्या देखा कि यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या करते होते हैं, लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना जो मैं लिखने लगा हूं, यानी कि आपने ये पूरा स्टेप दोबारा लिखना है और फिर डेल्टा टी अप्रोच 0 लिखना है। ठीक है, जैसे पहले डेल्टा एक्स लिखते थे वैसे ही डेल्टा टी अप्रोच 0। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डेल्टा टी में चल रहा है, ये टी में विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दैट जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां डेल्टा टी है वहां क्या आ जाएगा, 0। और ये होता था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और हम इसे लिख देते थे डी वाई ओवर डी एक्स। तो जैसे डी वाई ओवर डी एक्स लिखते थे, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, वैसा ही होप सो आपको ये समझ आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके, ये जो 3 भाई साहब हैं ये एज इट इज, ये 3 2 टी यानी 3 2 लिख रहा हूँ, सॉरी 3t प्लस 2 लिखा हुआ है ना, इसकी पावर नीचे क्या है 1 और ऊपर क्या है -2। आई होप आपको याद होगा मैंने एक चीज सिखाई थी कि अगर दो वैल्यूज हो और माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो तो उसे मूव करेंगे, यानी -2 को मूव करेंगे, 1 को मूव नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस में वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर -1 होता और ये +2 होता तो फिर मैं इसको मूव करता, क्योंकि फिर मैं माइनस से पॉजिटिव कर रहा हूँ। मकसद क्या है, पावर को पॉजिटिव करना, कि अगर ये 1 ऊपर आता है तो पावर फिर माइनस में चली जाएगी, -2 और -1। लेकिन अगर मैं -2 को नीचे लाता हूँ, ये 1 है ना पावर, तो -2 को नीचे लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मकसद है पावर को पॉजिटिव बनाना। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हमारी इक्वेशन की पावर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो स्टेप्स और क्वेश्चन हमेशा आसान होंगे और सही होगा। ऑलराइट, अब आगे क्या हुआ, ये 3 आ गया एज इट इज, ये -2 पावर नीचे जाके +2 हो गई, ये चीज सॉल्व हो गई। इसकी जगह क्या बचा ब्रैकेट में -2 प्लस आगे वाली पूरी चीज क्या हो गई 0, तो उसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, डी वाई ओवर डी टी। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3t प्लस 2 की पावर 3। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गई ना आपको, आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही। ये -2 आया और ये होल की होल चीज क्या हो गई 0, कोई कंफ्यूजन नहीं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3t प्लस 2 की पावर हो गई 3, और बाकी और कुछ भी नहीं बचा। दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही, अच्छे से समझ आ गई है। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन एक दफा खुद करने की ट्राई जरूर करो। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 4, विच इज इंटायरली सिमिलर विद पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 जो था वो इंटायरली सेम है बिल्कुल। अगर आप उसको देखोगे तो सिर्फ पावर में फर्क आया, बाकी हर चीज सेम है। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। उसको बेशक सामने रख के दूसरा पेज सामने रखो, एक एम्प्टी पेज रखो, एक उस क्वेश्चन के पार्ट को सामने रखो और सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। आई अश्योर यू वो पार्ट आप खुद कर पाओगे, ये वाला पार्ट सॉरी खुद कर पाओगे उसको देखते हुए, क्योंकि इंटायरली सेम है, सिर्फ पावर में फर्क आना है। तो इतने जीनियस अब आप इजीली हो चुके हो कि आप सारे पार्ट्स खुद कर सकते हो। तो ट्राई जरूर करना, ओके। और अब मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ अपना काम। बेशक करने के बाद खुद भी देख सकते हो, नोट अ बिग डील। लेट किया y ax प्लस b की पावर -5, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x प्लस b और होल पावर -5। ये y भाई साहब उधर जाके माइनस हो जाएंगे, a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b एज इट इज होल पावर -5, y इधर आके माइनस हो गया। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ी सी स्पीड तो अब बनती है, ठीक है। ax प्लस b को मैं थोड़ा पहले लिख लेता हूँ और प्लस a डेल्टा x को बाद में, मुझे इजाजत है। पावर -5, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है ax प्लस b की पावर -5। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा y
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5 ब्रैकेट में आ गए ए एक्स प्लस बी की पावर -5 ए एक्स प्लस बी कट गए, इसकी जगह आ गया 1 प्लस ए डेल्टा एक्स एज इट इज, तो इसके नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -5 माइनस ये पूरे का पूरा इससे कट आउट और इसकी जगह आ गया 1। स्पीड में समझ आ रही है, आई होप सो आपको सारी समझ आ रही है। ओके, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5। अब इसके अंदर बाइनोमियल लग गया तो लगा देते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। 1 प्लस एन एक्स यानी ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 और 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर यानी ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्रोसेस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड पे जो -1 है वो एज इट इज है, वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो मैं हमेशा की तरह करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और उससे क्या होगा, ये -1 इस +1 से कट आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो हम आगे लिख लेते हैं। वैसे यहाँ भी लिखा जा सकता है बट फॉर द सेफ्टी आगे लिख लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर -5। अब इस हिस्से को देखो, इसमें -5 ये वाला एरिया ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ए डेल्टा एक्स, चलिए मैं एक स्टेप और कर ही लेता हूँ यहाँ पे ताकि आगे वाला जो स्टेप है वो उधर लिख सकूँ और आपको अच्छे से समझ आए। -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस -5 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 एंड सो ऑन। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो दोनों वैल्यूज जो पूरी हैं उनमें ये चीज़ मौजूद है। तो इसका मतलब ये लिखने के बाद मैं इस पूरी बड़ी ब्रैकेट में से ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यानी ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली हर स्टेप की तरह, हर पार्ट की तरह जो पहले पार्ट्स हम कर चुके हैं, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। और जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो अब क्या होगा कि इस हिस्से से बचेगा -5 और ये पूरी की पूरी चीज़ इससे कट गई। ठीक है, उसके बाद आया प्लस -5 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 थी ना, तो वो पावर 1 हो गई। ठीक है, ये पावर 2 पावर क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है तो इससे कट के इसकी पावर क्या होगी 1। आई होप सो सब कुछ सारा कुछ समझ आ रहा है सारों को, क्यों, क्योंकि सारे पार्ट्स इसी से रिलेटेड थे वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो डेल्टा एक्स है सिर्फ ये चीज़ इधर आके डेल्टा वाई से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। उधर क्या बचा, उधर बचा ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ये वाला ए बचा ऊपर और नीचे क्या बचा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ए एक्स बी की पावर -5 एज इट इज, ये वाला ए यहाँ पे डेल्टा एक्स इधर आके डिवाइड हो गया और नीचे पड़ा है ए एक्स प्लस बी। अब कहेंगे सर हर दफा आप ये हिस्सा उठा लेते हैं, क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है। अगर कहीं लिखा हो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो मैं खाली 3 को इधर लेके आना चाहूँ तो ला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे के सारे, तो मैं कोई भी चीज़ अपनी मर्जी की पिक कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ओके, ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। -5 प्लस -5 -1 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी एंड सो ऑन। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की। अब क्या होगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे सिंपली। तो मैं स्टेप खा रहा हूँ, फिर आपने पूरा ये स्टेप लिख के फिर अगला स्टेप ये लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, यानी कि जहाँ डेल्टा एक्स लिखा है वहां पे क्या लिख दो 0। समटाइम मैं ये डेल्टा एक्स थोड़ा अजीब सा लिख देता हूँ, एक्चुअली ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिखना है, थोड़ा डर्टी में लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये पूरी की पूरी चीज क्या कहलाएगी, dy ओवर dx। इधर आया, ये जो a लिखा है ये एज इट इज लिखा है, इसको नहीं मैंने छेड़ा। अब जरा इसको समझिएगा, जो पिछले पार्ट में हुआ वही वाला काम है। ax प्लस बी पावर क्या है 1, ऊपर -5 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी +5, क्योंकि हमने प्लस में बनाना है पावर को, नेगेटिव में नहीं बनाना। ओके, ब्रैकेट की बात करते हैं, यहाँ आया -5 प्लस और ये पूरी की पूरी चीज ये क्या हो गई 0। दैट्स इट, बस फाइनल आंसर बनने लगा, यानी कि dy ओवर dx -5a से मल्टीप्लाई हो गया -5a और नीचे आ गया ax प्लस b और 5 + 1 पावर आ गई 6। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप सो इस पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आ गई। पार्ट नंबर 5 रह गया, जल्दी से करवाता हूँ आपको। सो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ फाइनली वी आर ऑन दी लास्ट पार्ट। ये मैंने a1 लिखा हुआ है, शायद थोड़ा सा वन अजीब लग रहा हो आपको। सो 1 ओवर az यानी कि -b की पावर 7 सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारा का सारा कुछ सेम है। जो लास्ट पार्ट हमने अभी किया उसी से रिलेट करता है। अगर उसे आप सामने रख के खुद करने की कोशिश करोगे
आई अश्योर यू आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सारे पार्ट्स आपने किए हों। ठीक है, शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर, ये पावर 7 ऊपर आके क्या हो जाएगी -7। ठीक है, पिछला पार्ट बन गया, सिंपल होने लगा काम। y की जगह y प्लस डेल्टा y, और z की जगह अब x की जगह z आ गया, z प्लस डेल्टा z माइनस बी होल पावर -1। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, यानी dy ओवर dx की जगह dt बना था, अब dy ओवर dx की जगह dz बनेगा, तो नो प्रॉब्लम, विद रिस्पेक्ट टू z चल लेंगे। डेल्टा y एज इट इज, इधर क्या हुआ, a अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a z प्लस a डेल्टा z माइनस b एज इट इज होल पावर -7 एज इट इज। ये जो y है इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं, डेल्टा y a z माइनस बी पहले लिख दिया, प्लस a डेल्टा z लिखा, -7 माइनस, अब y यानी कि हमने a z माइनस बी को पहले लिख दिया, प्लस a डेल्टा z बाद में, हमेशा की तरह, होल पावर -7 माइनस, और y की वैल्यू पुट कर दो जो कि क्या है, a z माइनस बी की पावर -7। आई होप सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम काम हो रहा है, तो वही कंटिन्यू करते हैं, यानी कि a z माइनस बी की पावर -7। ये चीज़ इससे कट गई, मैं थोड़ी स्पीड में खा रहा हूँ सॉरी, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि अब आता है आपको। तो ये चीज़ इससे कट गई, इसकी जगह आ गया 1 प्लस a डेल्टा z, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, a z माइनस बी, और इसकी जगह पे पावर होल आ गई -7, ये वाला माइनस ये पूरा का पूरा इससे कट आउट, और इसकी जगह आ गया 1। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा y इज इक्वल टू a z माइनस बी की पावर -7, ब्रैकेट के अंदर आ गए, जल्दी जल्दी यार क्योंकि ये सिंपल है। इसकी जगह लग गया बाइनोमियल 1 प्लस एन एक्स, यानी a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी, z को ज्यादा ही बुरा डाल दिया मैंने, a z माइनस बी प्लस n इंटू एन माइनस 1, एन क्या है -7 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर हमारा x यानी कि हमारा फंक्शन a डेल्टा z a z माइनस बी की पावर 2 एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस इज गोज ऑन। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं डलनी थी, ये वाले डलनी। अब इसकी जगह लगा था बाइनोमियल, तो ये ब्लू वाला इसकी जगह आ गया, आगे क्या पड़ा -1, वो लिख देते हैं। अब क्या होगा, ब्रैकेट्स ओवर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये +1 इस -1 से कट आउट। अब जो बचा ना वो आगे लिख देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। डेल्टा y बिकम्स a z माइनस बी की पावर 7, a z माइनस बी की पावर -7 है ना, हाँ -7 चल रहा है। अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अंदर बचा है -7 a डेल्टा z a z माइनस बी की पावर सॉरी इधर पावर नहीं आनी, मैं फिर गलती करने लगा था, प्लस n इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल a डेल्टा z a z माइनस बी की पावर 2 एंड सो ऑन। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, अगर हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। और z सॉरी मैं गंदा सा डाल रहा हूँ, बट z ही है, देखो मैंने यही चीज लिखी है, a z माइनस बी की पावर -7 माइनस z माइनस 7 a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी प्लस ये पूरी की पूरी चीज। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस अब हमने क्या देखा कि ये चीज कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, a z माइनस बी की पावर -7, ये चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन ले ले लीजिए, a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी, अंदर क्या बचेगा -7, ये पूरे का पूरा इससे कट आउट, प्लस -7 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब इसकी पावर 2 थी तो इससे पूरे का पूरा कट के इसकी पावर क्या बचेगी, एक पावर बच जाएगी, यानी पावर 1 हो जाएगी, और सो ऑन। आई होप सो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ठीक है, वही वाला काम होने लगा, डेल्टा z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, a z माइनस बी की पावर -7, नीचे वाला a z माइनस बी, यानी ये वाली चीज ये उधर चला गया, क्या बचा a। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आई होप सो सब समझ आ रहा है, थोड़ी स्पीड से गा रहा हूँ लेकिन आई होप सो आपको समझ आ रही है। ओके, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, ओके इसको भी थोड़ा लाइन पे ले आते हैं, यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा z। ठीक है, ब्रैकेट में आते हैं, -7 प्लस बचा गया -7 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी प्लस सो ऑन। बस वही वाला काम जो हम पहले कर रहे थे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेकिन अब लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस 0 होगा, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस 0, ये तो आपको समझ आ रही होगी यार। सो डेल्टा z की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। फॉर दैट थिंग ये पूरी की पूरी चीज ये यहां से इधर कर देते हैं, या ये पूरी की पूरी चीज बन जाएगी dy ओवर dz। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जैसे dy ओवर dt बन गया था वैसे dy ओवर dz बन गया। ओके, इस तरफ आते हैं। अब हमने क्या देखा, ये a पड़ा हुआ है, ये लिख दिया, a z माइनस बी,
ए जी माइनस बी की पावर नीचे क्या है 1 और ये -7। मैंने कहा था हमने पॉजिटिव बनाना है तो -7 को मूव करेंगे 1 को नहीं। -7 नीचे जाके क्या हो जाएगा +7। ब्रैकेट की तरफ आते हैं, यहाँ आ गया -7 प्लस प्लस, ये पूरी की पूरी चीज 0 होगी तो इसकी जगह आ गया 0। बस आ गया हमारा फाइनल आंसर dy/dz। -7 a से मल्टीप्लाई हुआ -7a, नीचे क्या आ गया ए जी माइनस बी की पावर 7 + 1 8। लीजिए दैट इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स लगती है, होती नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सीख लेते हैं हम ईजी लगने लग जाती है। तो इसका मतलब वो टफ नहीं थी, बस हमें सीखने का जो प्रोसेस था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।